नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत जितवारपुर वेयरहाउस के पास जितवारपुर कोठी के मैनेजर को कतिपय लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसे स्थानीय लोगों तथा परिजनों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर में भर्ती कराया गया है, जहां घायल मैनेजर का इलाज जारी है। उधर घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक पिंकी प्रसाद सदर अस्पताल समस्तीपुर पहुंच पीड़ित व्यक्ति से पूछताछ के बाद मामले की छानबीन में जुट गए हैं। पीड़ित व्यक्ति की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के साख मोहन निवासी रामचंद्र सिंह के 55 वर्षीय पुत्र मंटून कुमार के रूप में की गई है। घटना बुधवार 11 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। मारपीट की घटना में घायल व्यक्ति मंटून कुमार विगत कई वर्षों से जितवारपुर कोठी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं तथा वे जितवारपुर कोठी पर ही रहते भी हैं। घटना के संबंध में पीड़ित जितवारपुर कोठी के मैनेजर मंटून कुमार का बताना है कि जितवारपुर कोठी के जमीन पर जितवारपुर गांव के ही कुछ स्थानीय असामाजिक तत्व के लोग विगत कुछ दिनों से अवैध रूप से कब्जा जमाना चाहते हैं। बीते 3 से 4 दिनों पहले भी असामाजिक तत्व के लोगों ने जितवारपुर कोठी के जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा जमाना चाहा था, जिसका विरोध करने पर उस दिन भी उनके साथ मारपीट की गई थी, जिससे संबंधित मामला भी मुफस्सिल थाना में दर्ज कराई गई है। लेकिन उस आवेदन के आलोक में नामजद आरोपित लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज की घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि 3 दिन पूर्व जिन लोगों के द्वारा जितवारपुर कोठी के जिस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, उसी जमीन पर उन्हीं लोगों के द्वारा बुधवार की रात करीब 2 बजे से एक बार फिर कब्जा किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी एएसपी सहित डीपीओ सदर वन संजय कुमार पांड्ये को देते हुए स्वयं भी उस विवादित जमीन की ओर अपनी बाइक लेकर चल पड़े। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उक्त जमीन के पास कोई हलचल नहीं दिखा, जिसके बाद वह वापस जितवारपुर कोठी लौटने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी का इलाज करवाने पटना जाना था। अभी वह जितवारपुर स्थित सेंट्रल वेयरहाउस के पास पहुंचे ही थे कि करीब 50 की संख्या में ज्ञात व अज्ञात युवकों ने उन्हें घेर लिया तथा घेर कर बाइक पर ही हॉकी स्टिक से पिटाई करने लगा, जिसके बाद वह बाइक सहित नीचे जमीन पर गिर गए। जिसके बाद मौके पर मौजूद हथियार से लैस बदमाश युवक उन्हें घसीटते हुए पास के ही लीची बागान में ले गया तथा पिस्टल के बट से लाठी डंडा व हॉकी स्टिक से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया तथा उनकी बाइक व मोबाइल भी छीन लिया। उक्त सभी बदमाश युवक उन्हें तब तक मारते रहे जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो एक राहगीर के मोबाइल से उन्होंने अपने घर वालों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद उनके परिजन घटनास्थल पर पहुंच उन्हें घायल अवस्था में ही इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर में भर्ती कराया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मोबाइल छीने हुआ है, अगला मोटरसाइकिल में छीन लिया है। हेलो, टांग मारने के लिए पूरा हमला किया हुआ था उसका पूरा। क्या हुआ सर? कुछ बोले नहीं सर, कुछ बोले नहीं, बोले नहीं सर। क्या क्या कुछ बोले नहीं, आए और चले गए। क्या झगड़ा हुआ? 3 दिन पहले भी झगड़ा हुआ, 3 दिन पहले भी झगड़ा हुआ, इनके साथ मारपीट किया गया था। 6 तारीख को भी ऐसा ही मारपीट मतलब हुआ था जमीनी विवाद को लेके, समझे। विशाल गौरव और लाल बाबू जो भूमि माफिया जितवारपुर का है, जो कोठी के मैनेजर साहब हैं, यही हम लोगों को बोले 6 तारीख को चलने के लिए। उस दिन भी मारपीट किया अगला लोग। उसके बाद भी प्रशासन कोई तरह का एक्शन नहीं लिया और हर हमेशा प्रशासन हम ही लोग को इनको मैनेजर साहब को गलत ठहराते रहते हैं। और भू माफिया से मिल के प्रशासन डीएसपी साहब और पिंकी प्रसाद जो भी हैं भू माफिया से मिले हुए हैं। और आज सुबह में पता चला, हम लोग सोए हुए थे, पता चला कि मैनेजर साहब को मार के गाछी में फेंके हुआ है। उसके बाद ग्रामीण लोग के मदद से अभी सिविल इनको लाया गया है। मोटरसाइकिल और मोबाइल भी छीने हुए हैं। बहुत ऐसा मतलब लोग वहाँ पे सुने हैं कि मारपीट इनके साथ किया है और पिस्तौल और हथियार सारा लेके। कितना लड़का लोग था इनके मारने पीटने के समय? तो वहाँ पे हम नहीं थे अभी, समझे ना। और पता चला है कि 40-50 लोग वहाँ पर थे जो मारपीट करने के लिए इनके साथ आया था। सवेरे डीएसपी साहब को पहले फ़ोन किया, डीएसपी साहब को फ़ोन किए, रात से 2 बजे से शायद सर काम कर रहा है वहाँ, जिस पर रोक लगा हुआ था। डीएसपी साहब कहे जी ठीक है, उसको दिखवा लेते हैं।
हमको पत्नी को इलाज करवाने के लिए IGMS जाना था, नंबर लगा हुआ था। क्या क्या मन में आया कहे कि एक बार घूम के देख लेते हैं। तो हम चांदनी चौक की तरफ सीधे जा रहे थे। वेयर हाउस पर से हम देखे कहीं कोई हलचल नहीं था। वेयर हाउस से सीधे हम गाड़ी वापस लिए कि इतना में ही विशाल गौरव सड़क के उधर से आया है। पहले उसका मादर चौथ को मार दो, तब तक में 40 से 50 का सब बाउंड्री पर लटका हुआ था। सब उधर से दौड़ के हमको हॉकी स्टिक उससे पहले मारना शुरू किया गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर। गाड़ी हम खींचते हुए आगे बढ़ने का कोशिश किए। पिस्टल निकाल के सीधा सामने कहा मादर चौथ मारिए दो। विशाल कह रहा था मादर चौथ को मार दो, बचेगा तब न कुछ करेगा। लेकिन गोली हेलमेट हम पहने हुए थे, ग्लॉक लगा हुआ था। उसके बाद में वहाँ से मारना शुरू किया। वो तो बात करना, मोटरसाइकिल छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद खींचते हुए हमको नीचे ले गया लीची बगीचा में। वहाँ पिस्टल के बट से हॉकी स्टिक से मारते हमको बेहोश कर दिया। उठ नहीं पाते थे, उठ के चलते थे गिर जाते थे। उन लोग मारना बंद नहीं किया। उसके बाद जब हम बेहोश हो गए, गिर गए, हमको 2 मिनट के बाद होश आया। धीरे धीरे 3-4 बार गिरते पड़ते हम गए हमको कुर्सी वहीं लगा हुआ था बैठे। उसके बाद में हम चलने में असमर्थ थे, इसीलिए सामान 4 चक्का गाड़ी मंगा के तब हॉस्पिटल में एडमिट हुए। कितने की संख्या में थे वो लोग? 40 से 50 की संख्या में। सब बाहरी अपराधी था सर। हथियार भी था उनका? जी, पिस्टल 5-6 लड़का के पास पिस्टल था।